रंग बरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीति रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश। रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो, पधारो मार देश। केसरिया बालमा मुझे पधारो, पधारो मारा देश, देश रे पधारो मारा देश। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ पधारो मारे देश। घांचे को हम एक्सप्लोर करने निकले हैं और घांचे का कैपिटल है खपलू, जो कि स्कर्दू से 103 किलोमीटर के फासले पर है। इस जगह, जिस जगह मैं खड़ा हूँ, इसे कहते हैं गवाड़ी। गवाड़ी की जो वजह शोहरत है, उसमें ये जो दरख्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मेरे लेफ्ट राइट देख रहे हैं, ये बड़े बड़े दरख्त जो रंग बदलते हैं मौसम के साथ साथ। टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और बड़े इश्तियाक से यहाँ पर वो तस्वीर बनवाते हैं, वीडियोज़ भी बनवाते हैं। यहाँ साथ ही दरिया श्योक भी बहता है, उसकी निस्बत से इस खित्ते को वादी श्योक भी कहा जाता है। साथ ही खूबसूरत फलों के बाग भी हैं, जिसमें चेरी और खुबानी तो बहुत ही लजीज होती है, उम्दा होती है, जिसका लुत्फ़ हम उठाते चले आ रहे हैं। अब यहाँ से आगे निकलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे ज़िला घांचे को आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलते हैं, देखते हैं कि खुदा ताला ने हमें कितना खूबसूरत घांचे अता किया है। क्या हाल है? कैसे हैं? खैरियत से हैं? फिट हैं? और जनाब ठीक सर। भाई, ये गवाड़ी के इस गांव में मुझे लेकर आए हैं। जी सर। यहाँ पे हमने बल्ती स्ट्रक्चर भी देखा है, तिब्बती स्ट्रक्चर भी देखा है, मगर मैं साथ साथ देख रहा हूँ कि घर, पक्के घर भी देख रहा हूँ। बड़ा कुछ बदल गया है। एक पक्का घर है, ये साथ एक कच्चा भी है सर। ये जो आपका बल्ती स्टाइल में घर बना हुआ है, तो घर तो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, जो पुराने जो हमारे स्ट्रक्चर थे, जो ओल्ड बल्ती स्ट्रक्चर स्पेशली जो मादूम होते जा रहे हैं, कम ख़त्म हो रहे हैं। तो सारे लोग अभी सीमेंट और पक्के घर बना रहे हैं, उसकी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये एक दो घर बचे हैं, तो मैं आपको ये अभी लेके आया हूँ।
अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ये बुज़ुर्ग हैं जिनकी दुआओं से हमारी ज़िंदगियां दराज होती हैं, बरकतें आती हैं, रहमतें आती हैं। मस्जिद है सर 150 साल पुरानी। माशाअल्लाह। ये दरख्त तो अगर मैं अंदाज़ा भी करूं तो कम से कम 20 फुट से ज़्यादा तो इसका तना चौड़ा है। वाड़ी में हम चले आए और वाड़ी का एक गांव है जिसका नाम है छोगो गुड़ोंग। छोगो गुड़ोंग में एक खानका है, कदीमी खानका है, और इस खानका की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पे अहले हदीस जुम्मे की नमाज़ अदा करते हैं, और इसके अलावा जो नूर बख्शी हैं वो भी इसी खानका में नमाज़ अदा करते हैं। मजहबी रवादारी का एक आला जो मिसाल है वो इस खानका में मिलती है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस मस्जिद के इमाम, जिनका नाम है रोज़ी अली। बहुत ही खूबसूरत खानका है। इसकी कुछ तारीख़ के बारे में बताएं, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताएं हमें। यह मस्जिद तकरीबन 300 साल पुरानी मस्जिद है। ये मस्जिद के सुतूने हैं सारे शतूत की हैं, और बाकी जो छत का बनाया हुआ है वो सारे वो सफ़ेदा का है, सफ़ेदा का भी है, और ये तकरीबन खुबानी का भी है। जो ये दीवारें हैं सारे दीवारें हैं, ये तकरीबन अंदर वो पत्थर है, और पत्थर के ऊपर वो सारी मिट्टी है। जी जी। मिट्टी से पलस्तर किया हुआ है। जो नक्शो निगार हुए हैं, जो इसके तख्लीकार थे, जिन लोगों ने वो आकर कश्मीर से आया है ना। अच्छा। कश्मीर से आकर इधर ये सारे तरखान है, वो ये कारीगर है, वो सारे उधर से आया है। उधर से आकर इधर ये सारे बनाने के बाद ये दो इधर ये फोत है, इधर फोत हुआ है। इनका कब्र भी इधर है सामने, वो मस्जिद के सामने है उधर। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे एक बड़ी जो खूबसूरत बात है कि आप भी और नूर बख्शी भी, जी। अहले हदीस भी इकट्ठे जो है यहाँ पे अपनी जितनी भी मजहबी बिल्कुल। हमारे ऊपर जितनी भी, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसके अलावा रोज़ा होता है, मुहर्रम होता है, ईद होती है, बिल्कुल। वो सारे यहाँ पर इकट्ठे मनाए यहाँ जाते हैं। इकट्ठे होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। 300 साल आप इसकी उम्र बता रहे हैं। ये दरख्त हमने बाहर देखा है, इसकी कितनी उम्र है? ये दरख्त तो तकरीबन इसी मस्जिद के बराबर है, बराबर तकरीबन ही। ये 300 साढ़े 300 साल होगा तो चाहिए। जितना भी इसका ये लकड़ी का स्ट्रक्चर है, इतने सौ साल से ये अपनी जगह पे कायम है। माशाल्लाह। रोज़ी अली साहब, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। रब ताला आपको दराज ज़िंदगी दे, सेहत वाली दे, और यूँ ही मजहबी रवादारी की एक बहुत ही आला मिसाल जो है। तो अल्लाह के फजल से कोई मजहबी इधर टेंशन, इधर झगड़े फसाद कुछ भी नहीं होते। सारा हमारे आपस में एक दूसरे भाई है। जज़ाकल्लाह। ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो वक्त अता किया। पधारो मारे देश। पधारो मारे देश।
बलूचिस्तान में रहती हूँ, अमन की वादी गिलगित बल्तिस्तान में रहती हूँ, अमन की वादी गिलगित बल्तिस्तान में रहती हूँ। मेरी धरती मुझको अपनी जान से प्यारी है, दिल क्या मैंने उस पे अपनी जान बिवारी है, जान बिवारी है। पर्वत ऊंचे जज्बे ऊंची शान में रहती हूँ, दिल है पाकि मेरा पाकिस्तान में रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? खैरियत से? बैठे 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 बैठे। सर ये माशाल्लाह कौन सी क्लास है? ये क्लास प्री-9 प्री-9 है जी। क्लास में। जी सर। तो ये सारे बच्चे माशाल्लाह इस इर्द के इलाके के बच्चे हैं। ये सारे यहाँ मचलू गाँवों से बिलोंग करते हैं। एक दो आगे पीछे जो सराउंडिंग गाँवों से हैं वहाँ से यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। अच्छा, जी। कैसे हो बच्चों? किस चीज़ की क्लास चल रही है इनकी? बायो की। बायो की क्लास चल रही है। कैसी पढ़ाई है? मेंढक की 6 टांगें होती हैं 4। वाह। अगर कोई ये जैसे बेटा अगर आप अपनी मुझे दिखाएंगे, रजिस्टर दिखाएंगे, आपको कापी दिखा दें? कॉपी दिखा दें। माशाल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं, हाईलाइट भी किया हुआ है उन चीज़ों को। यहाँ जी साहब। देखें जी, थैंक यू। वेलकम। बच्चों आपसे मिलते हैं, बातचीत भी करते हैं। चलें सर यहाँ से आए। चलें ठीक है, सर। बहुत बहुत शुक्रिया चलें। बच्चों। सॉरी आपको क्लास को डिस्टर्ब किया, आपकी स्टडीज को डिस्टर्ब किया। ढाई हज़ार के करीब बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। और इसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान और NGO का मशकूर हूँ कि इस इलाके के फ़ीमेल एजुकेशन और मेल एजुकेशन के लिए वो सरतोड़ कोशिश करें कि लिटरेसी रेट को बढ़ा दें। तो साथ ही साथ ये जो लोकल आर्किटेक्चर के ऊपर बिल्डिंग बनाए, तो इस लोकल आर्किटेक्चर को हमने इसलिए बनाया कि ताकि जो हमारा कल्चर है वो ज़िंदा रहे। तो हम बच्चों को भी ऐसे पढ़ाते हैं कि हमारे कल्चर को देखते हुए, कल्चर को प्रमोट करते हुए एजुकेशन हासिल कर ले। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़ीमेल और मेल का जो रेशो है इक्वल है जो स्कूलों में। अब ये टूरिज़्म के हवाले से भी आपके जो बच्चे जो बच्चियाँ हैं ये कितनी इनपुट दे रहे हैं और इससे खुशहाली कितनी आई है इस इलाके में? टूरिज़म के ऊपर अक्सर जो हम एग्रीकल्चर के साथ साथ टूरिज़म के ऊपर डिपेंड्स हैं। पूरा जो इलाका है अक्सर तौर पर टूरिज़म के ऊपर वो काम करते हैं। टूरिज़म के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे जो हमारे पीछे जो नज़र आ रहे हैं वो मचलुला हैं, 5200 मीटर की बुलंदी पर हैं। वहाँ से पाकिस्तान के जो पूरी दुनिया के 7 बुलंद तरीन चोटियाँ हैं जो माउंटेन्स हैं वो वहाँ से नज़र आते हैं। 2 दिन के ट्रैक पे आपको नज़र आ जाएगा, वॉकिंग ट्रैक पे। वो जो नज़र आ रहे हैं ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो सियाचिन वैली है, सियाचिन वैली यहाँ से स्टार्ट होते हैं। वो दरिया आ रहे हैं, उसको दरिया सियाचिन भी कहते हैं और दरिया सलतुर भी कहते हैं। और ये जो वैली है, ये जो खुशे वैली है, यहाँ से जो आगे जो अभी आज बादल आए हुए हैं जो बर्फपोश पहाड़ हैं वो मशहूम पीक्स हैं, 7,900 मीटर की बुलंदी पर हैं। तो ये दरिया आते हैं, ये इसको दरिया खुशे कहते हैं। जो हमारे जो सामने जो नज़र आ रहे हैं वो हल्दी काउंस हैं, जो हल्दी काउंस। और ये सारा कुछ यहाँ से चलते हुए यहाँ पे पहुँच गए तो ये दरिया शोक बन जाते हैं। ये दरिया जाके आगे दरिया इंडेक्स में जाते हैं, ये इंडेक्स जाके
होश वालों के उड़ जाए होश जहां, उसे वादिये होशे कहते हैं। ये खूबसूरत दरियाए होशे जो मुख्तलिफ ग्लेशियर से निकलता हुआ यहाँ से चलता जा रहा है। ये खूबसूरत नज़ारे आपको वादिये होशे में देखने को मिलते हैं। होश उड़ते हैं, ये वादी आगे जाती है। पीछे आप मेरे मशाब्रूम देख सकते हैं। वादी होशे जो है उसे कहते हैं ट्रैकर्स की जन्नत, माउंटेनियर्स की जन्नत। जब वहाँ जाते हैं होशे में तो वहाँ से आपको मशाब्रूम की खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, जिसको शायद अपनी आंखों में ना समेट सकें, मगर आपके दिल और दिमाग में बसा रहेगा जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगी। तो इंतज़ार किस बात का, चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं होशे को फर्दर। होशे की खूबसूरत वादी है, दुनिया का 24वां ऊंचा पहाड़, पाकिस्तान का 9वां ऊंचा पहाड़ जिसे कहते हैं माशा ब्रूम। माशा ब्रूम के साथ ये जिस जगह मैं बैठा हूँ ये होशे वैली की वो खूबसूरत जगह है जहाँ आने का अरमान एक मुद्दत से था। लिटिल करीम इस वादी की शिनाख्त है। लिटिल करीम वो हमारा पोर्टर, वो चीफ पोर्टर, वो हीरो है जिसके ऊपर फ्रेंच में फिल्म भी बन चुकी है। 1985 के एक एक्सपेडिशन में उन्होंने एक रेस्क्यू मिशन किया था जिसमें अपने साथ वो 17 kg वज़न भी लेकर आए थे। होशे वैली क्लाइंबर्स के लिए एक जन्नत है और क्लाइंबर्स के लिए शमशेर अली साहब जो इस इलाके से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले एक क्लाइंबिंग स्कूल का आगाज़ किया था। बताएं मुझे ये इस जगह पे माशा ब्रूम है और कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं और कैसे कैसे खूबसूरत जो समा मैं देख रहा हूँ, इनके बारे में मुझे कुछ बताएं। यहाँ पे 3 वैलीज़ हैं। एक वैली मशब्रूम वैली हम कहते हैं, जहाँ पे मशब्रूम बेस कैम्प जो है ये यहाँ है। एक इंतहाई खूबसूरत ट्रैकिंग टूर्स और क्लाइंबर्स के लिए जो है अट्रैक्शन का एक बेहतरीन मौका है। इसके साथ में एक गंडोगोरोला पास। जी। अब इस पास को जो है क्रॉस करके ये इंटरनेशनली एक वेल नाउन जो है एक पास है। जी। अब यहाँ से बहुत से एक्सपीडिशन, बहुत से ट्रैकर जो है वो शिगर से होता हुआ इस पास को क्रॉस करके नीचे आ जाते हैं। मशब्रूम के बिल्कुल पीछे दुनिया का मशहूर तरीन जो ग्लेशियर है बलतरो ग्लेशियर जो है, बलतरो ग्लेशियर है। बलतरो ग्लेशियर के बिल्कुल करीब में K2 आपको नज़र आएंगे, फिर साथ में ब्रॉड पीक है, फिर G4 है, फिर गशब्रूम 2 है, गशब्रूम 1 है, इसके अलावा मितर पीक है। और ये इंतहाई खूबसूरत एक पहाड़ियों का एक सिलसिला है। और अगर आप ग्लेशियर पे नज़र रखें तो हम वहाँ पे जाके कुदरत के जो निशानियाँ हैं वो निशानियाँ हमें याद आ जाते हैं। उस ग्लेशियर के तकरीबन चौड़ाई 4 किलोमीटर है, लेकिन 4 किलोमीटर में हर किलोमीटर का कलर अलग है। और वही कलर जो है तकरीबन कोई 48 किलोमीटर मेरे ख्याल में बलतरो ग्लेशियर की लंबाई है। तो वो 48 किलोमीटर जो है वहीं पे आपको सफ़ेद, ब्लैक, ब्राउन और जो ग्लेशियर है वो आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा ऐसे मतलब पाइन ट्रीज के जंगल और ग्लेशियर्स और दरिया जो है आपको साथ साथ में देखने को मिलेंगे। वो हाइकर्स के लिए एक इंतहाई पुरकशिश जो है जगह है। और इसके अलावा भी बहुत से 6000, 5000 के बहुत से खूबसूरत पीक जो है वो क्लाइंबर के मुंतज़िर हैं कि वो आ जाए और इसको एक्सप्लोर करें और साथ इसको क्लाइंब करके इंजॉय करें। शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। इस हसीन वादी में जहाँ संगलाख पहाड़ भी आपको नज़र आते हैं, तो इन पहाड़ों पे चलते चलते, इन पहाड़ों की ऊंचाइयों को छूते हुए नौजवान पोर्टर का रूप धारते हैं, क्लाइंबर का पेशा अपनाते हैं और बड़ी बड़ी एक्सपेडिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। इस वक्त सारे पोर्टर्स या क्लाइंबर्स आगे जा चुके हुए हैं,
मोहम्मद इकबाल किसी वजह से रह चुके थे पीछे, और शायद इसलिए रह चुके थे कि हमारी और इनकी मुलाकात हो और कुछ बात हो इस प्रोफेशन के हवाले से, इस टफ लाइफ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाल हो? ठीक है सर, क्या ठीक ठाक सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद इकबाल, अपने बारे में बताएं। सर मैं एज क्लाइंबर पाकिस्तानी, अब मैं हुशर से ताल्लुक़ रखता हूँ सर। मौका 2002 से मिला था सर क्लाइंबिंग करने का, लेकिन स्विस इंस्पिरेशन एक क्लाइंबर था। एज मैं पहले तो लो पॉटरी पे जाता था सर, तो उनको मेरा चलना उड़ना बैठना पसंद आ गया। एज क्लाइंबर ये अच्छा करेंगे, तो उन्होंने मुझे मौका दिया सर चढ़ने के लिए। तो उसी दौर में उसने मुझे बेस कैंप पे रखा सर। तो 2002 में से मैंने गशबुम के लिए क्लाइंबिंग किया सर। तो अल्लाह ताला मेरा ज़िंदगी रहा, उसी साल में मैंने गशबुम सर करके आ गया सर। तो फिर उसी के बाद मैं आते हुए फिर सालाना 1-2 इंस्पिरेशन करता था सर। फिर उसी कंपनी के साथ मेरा वास्ता तकरीबन 9-10 साल तक रहा सर। तो उसके बाद उन्होंने मुझे 2002 में 2004 में फ्लोर पिक के लिए मौका दिया सर। तो फिर 2004 में मैंने क्लाइंबिंग ऐसा मैंने चाहते रहा है, कभी समिट हो रहा था सी, कभी नहीं हो रहा था मौसम की वजह से या अपने सेहत की वजह से भी। तो फिर 2004 में मैंने ब्रॉड पिक का क्लाइंबिंग शुरू किया सर। वहाँ पे चढ़ते चढ़ते फिर अल्लाह ताला ने मुझे मौका मिला उधर टॉप करने का सर। तो फिर वापस से आ गया सर। तो फिर उसके बाद मैं 2005 में चाइना में एक टूर किया सर मुश्ताक़ता के लिए, वो 7500 समथिंग का है सर। तो उसका मैंने क्लाइंबिंग किया, उसका भी मुझे अल्लाह ताला ने मौका मिला सबमिट करने का। मैं सोचा कि गैर कंट्री में जाके इसी को भी करके जो मौका नहीं मिला, तो अल्लाह ताला ने मुझे उस चीज़ का भी मौका मिला सर, उसका भी किया। तो अल्लाह ताला का शुक्र है सर। उसके बाद 2009 में मैंने स्पेनिश एक्सपीडिशन के साथ क्लाइंबिंग किया सर। तो गशबुम 1 के लिए सर। तो गशबुम 1 में एज स्पेनिश एक बहुत उम्र आया हुआ था एक बंदे के साथ मेरी मुलाकात हो गई सर। उसके साथ मैंने चढ़ते हुए उसका भी अल्लाह ताला ने मौका मिला सर, और उसका भी सबमिट किया। ये स्टिमोलॉक पीक है सर, ये रॉक क्लाइंबिंग के लिए लोग आते हैं सर। अच्छा, तो इस पर भी कुछ लोग चढ़ते हैं सर। इसकी कितनी हाइट होगी? इसकी हाइट तकरीबन 6000 में है सर। 6000 जी करीब सर। तो ये रॉक क्लाइंबर्स के लिए तो जन्नत लग रही है। जी जी जी, रॉक क्लाइंबर के लिए थोड़ा मुश्किल है सर, लेकिन उनके लिए उनका प्रैक्टिस है सर, काम यही इसी चीज़ का फील का। तो इंशाल्लाह वो तो ये जो बच्चे हैं इनमें से भी शौक है इनको क्लाइंबिंग वगैरह का आपके गांव में? जी जी, इनको भी बहुत शौक है सर। होशे में आजकल जो लड़के हैं सर वो 8000 पीक के लिए तकरीबन करीब 40 बॉयज़ फ्रॉम 8000 हाई। आप क्या बता रहे हैं मुझे? 40 क्लाइंबर्स ये 8000 से अबव होशे में से किया हुआ लड़का है सर आज का। अच्छा जी, ये प्रीटी अमेजिंग है। ये तो एक ऐसी बात आपने मुझे बताई है कि जो कि मेरे लिए बड़ी एक्साइटिंग है जी जी, कि नौजवान हमारे जो हैं वो एडवेंचर स्पोर्ट के लिए जा रहे हैं, जो कि दुनिया के सबसे डेडली स्पोर्ट। जी जी जी, बिल्कुल मुश्किल स्पोर्ट्स तो है सर। होशे में से पहले जो है पाकिस्तान के अंदर से जो पहले क्लाइंबर जो है 8000 के लिए वो भी होशे से ताल्लुक़ रहते हैं सर। अच्छा, और उन्हीं के नक्श कदम पे अभी जो चल रहे हैं सर, वो भी तकरीबन मैंने आपको बोला तकरीबन 40 लोग से ऊपर है। 8000 अबव पीक किया हुआ है उन्होंने। 40 लोग से ज़्यादा जी, होशे में से होशे जिन्होंने में से। 8000 जी, मीटर जी, जी, प्लस बिल्कुल। पीक्स को किया है। प्लस पीक किया है।